Hello, Hardonians. We have the candidates with us for the post of Joint Secretary, and I'd like them to introduce themselves. Hi, I'm Shreya Chopra. I'm standing for the post of Joint Sec. Hi, I'm Chandrakanta, standing for the post of Joint Sec. Hello, I'm Manya, standing for the post of Joint Sec. So I'll be asking you guys a few questions, which I'm sure a lot of Hardonians might have from you while going through your manifestos. So, what do you believe are the expectations of Hardonians from their Joint Secretary, and how do you plan to live up to them? I think Harding is a very diverse place, and every person here will have very different expectations from us. So I won't club them together and leave a few people out, because I think this place should be very inclusive. But at the same time, there are a few things that all of us want. I think the number one on the list will be Splash. So if all goes well and I'm selected for the post of Joint Sec, we'll be hoping to conduct Splash somewhere around March or April, end of March, April. So Splash, and then there's obviously Interns Day. All our interns will be looking forward to that. So these are a few things that I think all of us want. Hi, आई रियली वॉन्ट कि देखो, फर्स्टली मैंने स्प्लैश तो होना है, मार्च में हो या हम सब कराएंगे, कल तो भी कराएगी. तो मैं ये चाहती हूँ जो हमारा काम है ना, फर्स्टली मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने पर्सनल लेवल पे जो जहाँ पे अपना स्प्लैश में काम किया था, जो भी तो मैंने देखा था कि यार जो भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में नहीं जो कमियाँ थी, आई रियली वॉन्ट कि वो ना हो. हमारे सीनियर्स को जो प्रॉब्लम हुई थी थोड़े बहुत, और जो हमारे जूनियर्स को या मेरे क्लासमेट्स को हुई थी, जो मुझे पर्सनली आके बोले थे कि चंद्रकांता यार ये मतलब ये नहीं हो पा रहा है, जो भी था. तो आई रियली वॉन्ट कि वो मैनेज मैं ढंग से करूँगी, ताकि जो हमारी जो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, वैसे तो मैं सिक्योरिटी टीम में थी, तो मेरे को पता है कि कौन सी चीज़ जो होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई थी. तो पर्सनल लेवल पे या फिर जो मैंने सोचा था कि नहीं यार मुझे इस चीज़ को मैनेज करना है आगे, ताकि मेरे बच्चे को या फिर मेरी दीदियों को वो प्रॉब्लम ना हो. तो आई रियली वॉन्ट कि वो चीज़ मैं मैनेज करूँ ढंग से, एंड आई विल डू इट डेफिनेटली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने हैं, स्प्लैश, मेड बी, कॉपवेब, हमारे हार्डिंग का इंट्रा कॉलेज फेस्ट होता था. बहुत जूनियर्स को नहीं पता होगा, बट हमारे सीनियर्स का हुआ है, एंड आई रियली वांट टू गेट इट बैक. देन ये इवेंट्स वगैरह तो कल्चरल सेक्रेटरीज भी कराएंगे. देन अगेन हमारा मेन काम अथॉरिटी से परमिशन लाना है. सो एज मोस्ट ऑफ यू नो कि मैं CR भी हूँ. सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैं टीचर्स के साथ भी कॉन्टैक्ट में हूँ और अपने बैचमेट्स के साथ भी कॉन्टैक्ट में हूँ. सो आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ दिस. एंड ऑल्सो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को किसी भी चीज़ के लिए अप्रोच करना है, सो आई एम ऑलवेज ओपन टू देयर प्रॉब्लम्स. सो या. Then I'd like to know what is your idea of a change? I think change is a very dynamic concept. The definition of change and what you actually want keeps evolving over time. But for me personally, if you ask me, the need of the hour is, so all of us these days are very stressed. We have a very fast life, and it's taking a toll on our mental health. So for me, personally, I would the first thing I would like to do is introduce something for mental health. That is one change I would like to introduce. I think leaving everything aside, mental health should be prioritized over anything else. जो मैं चेंज लाना चाहती हूँ, मैंने सोचा था कि यार मतलब जो भी फीडबैक सिस्टम होगा, सबसे पहले मैं फीडबैक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करूँगी कि जो चेंज वो लाना चाहते हैं, सामने वाला क्या चेंज चाहता है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. तो अगर वो चाहेंगे कि नहीं दी, मैं एक फीडबैक सिस्टम रखूँ कि हमने क्या काम किया है, दूसरा कि वो क्या चाहते हैं. तो आई रियली वॉन्ट कि फीडबैक सिस्टम हो. दूसरा सीधे डायरेक्ट कम्युनिकेशन, SU के साथ हर एक बच्चा कम्युनिकेट करेगा, चाहे वो हमारी दीदी हो या फिर हमारे बच्चे हो. मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो, ताकि हमारा कम्युनिकेशन से डायरेक्टली बना रहे. तो आई रियली वॉन्ट communication and the feedback. So first of all, there will be many changes this year, obviously, because we have great people with great ideas this year standing for many posts. My first thing is inclusivity and transparency. There should be transparency in the work that is going on, the ideas we are putting on. So the students should have an input in that. And also inclusivity is basically बहुत सारे students हैं जो अलग अलग इवेंट्स में सेम स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं. दैट्स अ गुड थिंग. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, सो वॉट एवर देयर प्रॉब्लम इज़, वो जिस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, आई वॉन्ट टू टैकल दैट ऑल्सो. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक अ ग्रुप फॉर स्टूडेंट्स जिसमें वो अपनी क्वेरीज और अपने आइडियाज़ कभी भी पुट ऑन कर सके.
Wow, what incredibly inspiring ideas we have with us. I'd like to ask about mental health being the need of the hour. What would be your strategy for establishing a mental health committee or a 24-hour canteen, which I heard was, दिस एवरीवन नीड्स फूड एट नाइट और 24 आवर हमें चाहिए. तो हमारे पास ऐसी कोई कैंटीन नहीं है अभी, या फिर कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है. तो आई रियली वांट कि वो 24 आवर कैंटीन के लिए मैं डायरेक्टली पर्सनली डायरेक्टर सर से बात करूँगी और एसयू के साथ भी ये चीज़ करवाने की कोशिश करूँगी. दैट इज़ माई मोटो. Mental health aspect, I have a plan to go to the psychiatry department for help. I will contact their teachers if we have therapists or whatever we need. They have much better idea of this than us. So I'll go first to the psychiatry department. वो जैसा भी बोलेंगे एंड उसके बाद डायरेक्टर सर के पास जाना है, वीपी सर के पास जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना है. जैसी भी होगा एंड जो भी प्लान होगा दैट आई विल बी 100% एग्जीक्यूटिंग इट. सो या yeah, that is really the need of the hour. Now I'll be asking a few personal questions from each one of you, and I'll start with Shriyadi. Dee, you have mentioned about strengthening the SU relationship with the RDA in your manifesto. For freshers like us, could you please elaborate on why this aspect is important? So I've been here for almost 2 years now, and over this I've been a hostler here. So I've seen the RDA organize a lot of amazing events here. So recently, last month they had the blood donation drive, and then they organized festivals like Ganesh Chaturthi and like a lot of other things which we do not have here. So RDA being a powerful association, also SU also being very great. If both of us come together, I feel like we can have events on a much larger scale. So that's very nice for the entire UG as well. And also both of us have the same administration, so and a lot of common issues. So I feel like if the SU and the RDA come together, we can put more pressure on the administration to actually get what we want. Then I'll go to Chandrakanta Di. Di, how do you plan to uplift levels and degrees of participation to new heights as you have mentioned in your manifesto? Yes. कैसे करना है कि सबसे पहले मैंने बोला था फीडबैक सिस्टम, और दूसरा कम्युनिकेशन, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अरेंजमेंट्स. तो अरेंजमेंट्स का क्या है कि अगर हमारी एसयू कोई चीज़ डिसाइड कर रही है तो वी हैव लाइक यूनिटी रहेगी हम लोगों में, चाहे किसी के भी साथ रहे. इट्स डजेंट मैटर कि कोई भी है मेरे सामने या कोई वो नहीं है, लेकिन आई ऑलवेज पार्टिसिपेट की, मतलब मैं यूनिटी में रहूँगी हमेशा, और इट्स माई फ्रेंडली नेचर. और बाकी जो भी हमारे फीडबैक सिस्टम है उसमें मैं वो करूँगी उसको ज़्यादा. मैं चाहती हूँ कि इट्स लाइक कि फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है सबका, कि एक पॉइंट आए सबका कि नहीं हमें ये दिक्कत है, या फिर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो आई रियली वांट कि उस पर वर्क हो, ना कि मैं जो बोल रही हूँ या फिर कोई पर्टिकुलर लेवल पे जो हो रहा है. नहीं, आई वॉन्ट अ कम्युनिटी कि उसकी बात मानी जाए. Right. And then I'll go to Manya Di. A feature that stood out to me from your manifesto was the dedicated space for day skis. How did you come to resonate with this idea? तो फॉर हॉस्टल वी हैव हॉस्टल सेक्रेटरी, मेस सेक्रेटरी, बहुत लोग हैं हॉस्टलर्स का ध्यान रखने के लिए, एंड ऑब्वियसली मैं भी रखूँगी, दैट्स नॉट द पॉइंट. बट डेज की ना इस चक्कर में कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं. एंड ऑल्सो अगर बारिश हो, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, सो हमारे पास ना बैठने के लिए कोई जगह नहीं है. आइदर वी हैव टू गो टू LTs ओनली, जहाँ पे फिलहाल बहुत ठंडा AC चला रहे हैं, एंड और वी हैव टू गो टू मेडिकोज, एंड वहाँ पे बारिश होती है तो वहाँ बैठ नहीं सकते. सो आई वॉन्ट सम प्लेस टू सिट फॉर अस ड्यूरिंग लंच और फ्री टाइम, और जब हमारा लेक्चर अटेंड करने का मन नहीं हो, समथिंग लाइक दैट टू रेस्ट. एंड ऑल्सो new building में there is a canteen space, right? So if that gets functional for us, so obviously we will get a canteen in our new building. हमें KKD और मेडिको जितनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, and हमारे पास बैठने के लिए भी जगह होगी. So yeah, that's thank you everyone. Thank It you. was such an enriching session with you, and I'm sure Hardonians must take note of all of the points Okay, you have thank you. We have with us here Srashti Di, standing for the post of Finance Sec. So I have a few questions for her that Hardonians want to know. So beginning with a simple one, what inspired you to be Finance Secretary instead of other posts? Yeah, that's a very good question. First of all, I wanted to be the part of SU since the last year, because last year I have worked a lot with other SU members in the Splash and in all of the major events that has been conducted in our college.
And apart from that, I love working. And for the post of finance secretary, actually finance secretary is a very important post. Finance secretary का main काम ये होता है to ensure the transparency, to ensure the very good usage of funds. I have worked with a lot of societies and in a lot of other events in the Splash, so I know what goes around. I know where how much fund is used. So I think I'll be a very good candidate for the post of finance secretary, and that's it. Next, I would like to ask, how do you exactly plan to bring the funds for the SU? Because as far as we Hardonians know, we don't get any funds from the admin. Actually, I have talked to a lot of my seniors from the previous SU. तो admin से हमें funds इसलिए नहीं मिलते because our SU is not registered. If you get the SU registered, that we plan on doing, we'll get some funds from the administration, and we also have sponsors, and we can also get a few funds from the alumni association at the RDA side. We can also, I have talked to a few of the RDA members, and if we collaborate our things, if we collaborate our events, we can get more sponsorships and we can get help from them, their side as well. Okay. This is a very common question from the juniors. How does the fund allocation to societies work? How do you give कितना fund किसको दान? ओके सोसाइटीज़ के लिए ऐसा होता है कि जब इवेंट्स होते हैं, जब स्पेशली फेस्ट होता है, आई टॉक अबाउट स्प्लैश के टाइम पे सारे सोसाइटीज़ अपने अपने स्पॉन्सर्स लेके आते हैं, एंड स्पॉन्सर्स पूल इन होता है एसयू के पास, एंड देन यू गेट अ सर्टेन अमाउंट टू द सोसाइटीज़. तो व्हाट यूजुअली हैपन्स इज दे गिव अ पर्टिकुलर अमाउंट. व्हाट आई वांट टू डू इज़ टू गिव देम अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ देयर टोटल स्पॉन्सरशिप to every society, and even after that अगर उनको कोई deficit है, like few societies have more needs than the others, तो they can give me a final receipt, they can give me पक्का bill, and I can help them with that. Okay. Didi, can you please elaborate on transparency? How you will ensure transparency? Yeah, about transparency. First of all, I need to ensure transparency with all the other SU members because they are the ones who I'll be working with. तो उसके लिए आई हैव टू मेक अ स्प्रेडशीट रेडी ऑफ वट एवर फंड इज़ कमिंग टू द SU एंड वट एवर इज़ बींग स्पेंड. तो उसके लिए आई हैव टू नीड अ स्प्रेडशीट रेडी ऑफ ऑल द even the slightest, even the smallest payments that is being made. So about that and to other SU members as well, and that's why I have that point that I want to have the SU update form. लाइक वी वॉन्ट कि हम हर महीने एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ वी वॉन्ट कि SU ने जो जो काम किए हैं इस महीने में वो भी सर्कुलेटेड एवरी सिंगल मंथ टू ऑल द बैचेस. Okay. From your manifesto, I would like you to tell a little bit about the idea of SU constitution. या अबाउट द SU कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक यू सेड कि एक तो फंड्स कैसे जाते हैं सोसाइटीज़ को एंड ट्रांसपेरेंसी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी डोंट हैव एनी सेट ऑफ रूल्स कि इस मेंबर का ये पर्टिकुलर काम है या इस मेंबर के इतने राइट्स हैं. तो दैट्स वाई वी वांट SU रजिस्टर्ड, वी वांट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉर द ऑल द मेंबर्स ऑफ SU so that we can do our work efficiently. That seems to be a very nice idea. Candidates for the finance secretary post here, so please introduce yourself. My name is Shreya Beniwal and I am from the 2021 batch and I have the candidacy for the finance secretary post. Hello everyone, I'm Nisha Pacheria from 21 batch and I'm standing for the post of finance secretary. तो ठीक है, अभी हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू हैव द पोस्ट ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी? कल्चरल सेक, हॉस्टल सेक, इतनी सारी पोस्ट को छोड़ के सिर्फ फाइनेंस सेक क्यों? इसका बिगेस्ट रीज़न तो ये है कि थ्रू आउट माई जर्नी इन दी हार्डिंग आई हैव कम टू नो दैट यही वो पोस्ट है जिसमें मैं अपनी स्किल्स एंड माई नॉलेज बेटर यूज़ कर सकती हूँ एंड आई कैन कंट्रीब्यूट बेटर टू दी स्टूडेंट बॉडी एंड with the help of it I came to know that last year there was Splash, which was the biggest event in our college. So in that I have seen that in other colleges there were the stars and etc who were taking the so much high amount which was not possible for us to manage. So that is why I thought that if we can manage the funds better then we can also have the very high quality and good events. Okay. मतलब ऐसे तो मैंने सीखा ही है थोड़ा थोड़ा. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट या आई कैन डू लिटिल बिट ऑफ दीज काइंड ऑफ जॉब्स. एंड ऑल्सो SU is offering me leadership opportunity, so I thought कि I should grab this opportunity because I always wanted to showcase my leadership skills, so and give my best to Harding. So this was the best opportunity.
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, वेयर डू यू एग्जैक्टली प्लान टू ब्रिंग द फंड्स टू एसयू? Since we don't get any funds from admin, how are you going to arrange the funds for the events of whole year once Splash is done? I think for this we have to make the communication with the local businesses, and from them we can have the sponsorships for the organization of the events. And along with that, I think usually in a good event there is so much expensive which we have to think about. So for that, if the student body which is very much creative and if they can contribute more in other things like in the management of the in for example in the decoration purpose, etc., then we can reduce the finances like the expenses. So like this, I think we can manage. और पूरे साल का फंड कैसे मैनेज करोगे? अगर स्प्लैश हो गया उसके बाद भी इवेंट्स करवाने हैं और भी बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है, तो उस चीज़ का फंड कैसे मैनेज करोगे? इसका पहले तो ये क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट किस वाली चीज़ से ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसी चीज़ के बेसिस पे फंड्स का एलोकेशन करेंगे। और इसमें ये भी चीज़ देखी जाएगी कि कौन सी जो सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने पहले अचीवमेंट्स बेटर किए हैं और आगे भी कर सकती हैं, तो उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि इन्हें पहले फंड्स दिए जाएं, ज़्यादा दिया जाएगा, ताकि हमारा कॉलेज का जो नाम है वो अदर कॉलेज में ज़्यादा हो पाए। सो ये क्राइटेरिया है मेन। So I will try to work closely with के जो स्प्लैश के अलावा इवेंट्स हैं, सो वी बिलीव इन सेविंग। सो स्प्लैश में जितना यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि स्प्लैश हो रहा है सब उड़ा दिया, जितना यूज़ हो सकता है उतना करना है, बाकी बचा के आगे इवेंट्स के लिए हम सेव करेंगे और उसमें यूटिलाइज करेंगे। Third question, how does the fund allocation to societies work? What are the bases to decide which society gets how much fund? And how will you ensure fairness in this process? जैसे कि आपने कहा था दी कि आप उन सोसाइटीज़ को ज़्यादा फंड दोगे जो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, पर जैसे जो सोसाइटीज़ है, जैसे जीजी विशा है, वो 7 साल से नहीं सेलेक्ट हुए थे पल्स में और इस साल थर्ड आए, तो अगर उस बेसिस पे हम लोग करेंगे तो जीजी विशा को फ़ंड कम मिलेगा, तो वो इस साल भी नहीं सेलेक्ट हो पाते अगर वैसे उनको फ़ंड कम मिलता तो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक सोसाइटी को फ़ंड देंगे ही नहीं और दूसरे को बहुत ज़्यादा दे देंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के साथ। सो लेकिन हाँ, ये जो चीज़ है कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट किस चीज़ से ज़्यादा हो रहा है, हमें उस चीज़ को पहले देखना होगा। और जिस चीज़ का हमें पहले से श्योर है कि ये वाली सोसाइटी बेटर करेगी ही करेगी, तो उसको तो ऑब्वियसली हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा। बाकी जो सोसाइटीज़ नहीं कर पा रही है लेकिन टैलेंटेड हैं, हमें पता है कि दे आर गिविंग देयर बेस्ट, तो उन्हें भी पूरा चांस इक्वली ही दिया जाएगा। ओके, सो वी विल प्रायोरिटाइज नीड्स फर्स्ट, कि हर सोसाइटी की अलग अलग नीड्स होती है। कुछ बहुत मेजर सोसाइटीज़ है, कुछ माइनर सोसाइटीज़ है, तो माइनर सोसाइटीज़ की जो फाइनेंशियल नीड्स होती है वो भी काफ़ी ऐसे कम होती हैं। एंड मेजर सोसाइटीज़ जो है, जो कुछ टीचर्स रखते हैं, उनके फ़ीस होते हैं, सो वो सोसाइटी अकेले पे नहीं कर सकती है। तो हम जो भी पेमेंट है, वी विल ट्राई कि पूरा तो नहीं हो सकता है, बट ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है हम सोसाइटी को जितना दे सकते हैं उतना देंगे। सो ये बेसिस रहेगा एक तो देने का। दूसरा अचीवमेंट का, शी सेड कि ठीक है, जो सोसाइटी लॉरल्स ला रही है कॉलेज के लिए, उनको भी वी विल सपोर्ट, ताकि वो आगे और ज़्यादा अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलेज को प्रेजेंट करे अपनी सोसाइटी के थ्रू। तो आप दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की बात की है, सो हाउ विल यू मेंटेन दैट फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी? जी, मेंटेन करने के लिए एक तो ये है कि थ्रू आउट द मंथ जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको अच्छे से मेंटेन किया जाए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं मिस ना हो। दूसरा, ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली। और दूसरा, हम लोग फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि कहाँ हम लोग बेटर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा हमें अच्छे सजेशंस मिल पाएँ फंड एलोकेशन के लिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फंड्स आ रहे हैं हम उसको कितना कितना यूज़ कर रहे हैं, लाइक जितने भी फंड्स हैं हम उसको एफिशिएंटली यूज़ करें। ऑल्सो जो रिपोर्ट्स होते हैं, हमारा जितना भी एक्सपेंसेस आ रहा है किसी भी इवेंट में यूनियन का, वी विल हम उसको ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट करके वी विल प्रेजेंट इट टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़, उनको प्रेजेंट करके विल मेंटेन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। तो निशा दी, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कैन यू प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन योर प्रीवियस रोल्स ऑफ एक्सपीरियंसेस?
ओके, सो एज आई सेड आई कम फ्रॉम अ वेरी फेमिलियर बैकग्राउंड, सो मैंने वहाँ से सीखा है थोड़ा बहुत. आई हैव सीन माई पेरेंट्स वर्किंग, वहाँ से आई हैव लर्नड अ लॉट. उसके अलावा सोसाइटीज़ में वर्क, सोसाइटीज़ में भी बहुत सारे फाइनेंसेस का रोल होता है. वर्क विद माई सीनियर्स एंड माई टीममेट्स, उनके साथ मिलके मैंने काफ़ी फंड्स मैनेज किए हैं. उसके अलावा रिसेंटली आई स्टार्टेड टू सेव मनी एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स with the help of some of my friends. So वहाँ से भी also I'm learning a lot. So these are my previous experiences. You have mentioned organizing many events in your manifesto. How do you plan to manage the funds for the same? सो फंड्स मैनेजमेंट के लिए एक तो ये है कि स्पॉन्सरशिप जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी हम लोग कोशिश करेंगे, और दूसरा उसमें ये भी चीज़ है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हम एक्सपेंसेस रिड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स की हेल्प लेके. तो वो हम लोग जितनी जो क्रिएटिव सोसाइटीज़ हैं जैसे कि ग्राफिटी, तो उनकी हेल्प लेने की कोशिश करेंगे ताकि जो डेकोरेशन रिलेटेड थिंग्स होती हैं किसी भी इवेंट्स में उनका एक्सपेंस हम रिड्यूस कर पाएँ. और उसमें स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए भी बहुत सी चीज़ें लिखी थी. सो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जब एडमिशन्स होते हैं तो ओरिएंटेशन सेशन होता है, तो उसके थ्रू हम लोग बच्चों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा कॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टूडेंट्स को विद द हेल्प ऑफ द स्कॉलरशिप्स ऑल्सो. बट उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा एंड जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए जितने फंड्स हमारे कॉलेज उनको अलॉट कर सकती हैं फॉर द स्कॉलरशिप वो इंश्योर करने की कोशिश करेंगे. Thank you so much. So here we conclude our interview. Hi, a very warm welcome to all of you. Today we have three amazing personality with us: Komal Didi, Asma Didi and Afia Didi. They all are standing for the cultural secretary post. There are some questions that we want to ask. All Hardonians eagerly want to know from them. The first question: what do you think is the major differentiator between you and others? I think the major differentiator between me and my other competitors is that whenever मैंने कोई भी चीज़ चूज़ करी है तो मैंने अपना 100% टाइम उसमें दिया है, और जब तक मैंने अगर मैंने कोई कमिटमेंट करी है तो वो मैंने 100% इंश्योर करा है कि उस चीज़ को मैं कंप्लीट करूँ. और दूसरी चीज़ है कि आई एम द थिंग कि आई एम वेरी सिंपल एंड आई ऑलवेज प्रीफर टू डू थिंग्स साइलेंटली. Okay, so both of them are great people, as all of us who are standing for SUR. लेकिन I think the differentiating feature, the main one between them and me is कि I am too passionate about co-curriculars. मतलब मेरे अंदर ऐसा है ना कि बस co-curricular करते रहो और पढ़ाई तो अपने आप हो जाती है. That is the kind of ideology I've been following in my life. तो मुझे ये चीज़ एक बहुत लैगिंग लगी है स्टार्टिंग से कि हमारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स बहुत ही कम होते हैं. तो मुझे लगा कि मैं अपने पर्सनल लेवल पे ऑलरेडी कराती हूँ बहुत चीज़ें, चाहे वो बास्केटबॉल कोर्ट ढूंढना हो, चाहे वो टीम को स्टार्ट करवाना हो, चाहे वो लिटरेरी इवेंट्स की प्रैक्टिसेस कराना हो या फिर पैजेंट वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराना हो, वॉट एवर आई हैव बीन डूइंग. तो मुझे लगा अगर मैं बड़े लेवल पे कर सकती हूँ, मतलब मैं जूनियर्स को बुला कर करी है हमेशा चीज़ें, अगर मैं कल टू बन जाती हूँ तो मैं सबके लिए कर सकती हूँ. मतलब एवरीवन विल बी एक्सपोज टू व्हाट थिंग्स आई हैव टू ऑफर एंड वॉट एवर दे वांट. मैं इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स बहुत बढ़ाना चाहती हूँ. सो लाइक दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस जो मुझे मेरे फ्रेंड से डिफरेंशिएट कर रहा है. Hi everyone. So since we're talking about ki how am I different from my other candidates standing for the same post, see, being a cultural secretary requires an experience. You can't go out in a field and experiment it out. आपके पास एक plan of action होना चाहिए, एक experience होना चाहिए. Previous year, we were the part of the entire event Splash. We were the part of the cultural team. We know how things are done. We know what Splash is about. We know what the festivals are conducted, how the things work in our college, how to talk with the admin, what happens in the core. So it's like you don't want to experiment yourself out right now. What you want right now is the experience. Someone who knows how things are done and how they're gonna be done, and someone who knows that where there is the need of an improvement will definitely gonna do that better. And since I was a part of the cultural team, so I somewhat have a more experience in all these things. Baki, what makes me different is I've always raised my voice, be it anything, be I'm in a post or not, it doesn't matter. What matters is for me, if things have to be conducted in the right way. I've been always with the college official things.
never have I ever distracted myself from doing the things in an unofficial manner. So that's what makes me different. Also, being able to put your thoughts and ideas out there means a lot. Or definitely, since we're standing for this post, we all have personalities. We have worked hard for it. But the one thing that makes me different from them is the experience. And I think that is the main thing which we need right now. Since it's a part of our student union, the student union that will represent our college, that is the Lady Harding. Thank you, Mayur, for your wonderful responses. Now, the second question that we all Hardonians want to know: How will you project more non-society members or even day scholars to participate in inter and intra colleges events? सो डे स्कॉलर्स एंड जो बच्चे किसी सोसाइटी में नहीं हैं, जो दे आर ऑल्दो इफ़ दे नो कि इफ़ दे हैव दैट कैपेबिलिटी कि दे हैव द कैपेबिलिटी टू डांस एंड दे नो लाइक अदर थिंग्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि फिर भी वो सोसाइटीज़ में नहीं है, या फिर जो डे स्कॉलर्स हैं जो रुक नहीं पाते कॉलेज में एक्स्ट्रा आवर्स के लिए, तो उनके लिए जैसे मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है कि एक तो हमने जो कोर्ट वाली चीज़ सेंक्शन कराई थी, तो ऐसी आई विल ऑलवेज ट्राई टू ऑर्गेनाइज थिंग्स जो एक तो 4 to 5 या फिर 4 to 6 जो अर्ली आवर्स है आफ्टर कॉलेज, तब चीज़ें हो। और आई विल मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि जो भी मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाऊँ वो या तो सैटरडे को आफ्टर 1 अर्ली आवर्स में हो जाए, या फिर अगर मंडे टू फ्राइडे हो तो भी 4 to 6 हो जाए। और जैसे कि जो मैंने कोर्ट वाली चीज़ करी थी, तो ऐसी वाली जो भी चीज़ें हम लाएंगे तो वो 24/7 ओपन रहे वो चीज़ें, कि जहाँ पे भी लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो हमेशा अप्रोच कर सके। ऐसा ना हो कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही खुले। जैसे पिछले साल जिम के आवर्स एक्सटेंड करवाए थे, तो वील ट्राई कि अगर अभी भी किसी को उस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी हम एक्सटेंड करवा सके, कि इतने टाइम उस वाले जोन में जिसमें अप्रोच कर सके लोग और जिसमें जाके खेल सके। तो मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करूँगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन एवरीवन। ये मतलब मेरा वन ऑफ द बहुत वरीज था कि जो डे स्कॉलर्स हैं और जो किसी साइड का पार्ट नहीं है उनको नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल पाता है। वन ऑफ द मेन रीजंस इज़ कि जो बच्चे मतलब जो डे स्कॉलर्स हैं दे हैव टू ट्रैवल, वो नहीं रुक सकते कॉलेज के बाद। कुछ लोगों को 3-3 घंटे दूर भी जाना होता है। पीपल फ्रॉम गाज़ियाबाद, आई हैव पीपल फ्रॉम माई ओन बैच। तो मुझे ये लगता है कि इसीलिए मेरा जो वो एजेंडा है कि इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हर फील्ड में बढ़ाने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली रुकना बहुत मुश्किल है। बट एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, फॉर से मैं डांस में इंटरेस्टेड हूँ, तो अगर डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है पॉसिबली इन कॉलेज आवर्स, तो मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ एंड आई कैन एक्चुअली एक्सप्लोर मोर इन दैट फील्ड बाय द मीन्स ऑफ दोज इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स। अब मुझे इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है फॉर द डे स्कॉलर्स एंड नॉन सोसाइटी मेम्बर्स इज़ कि if I become, and I would want if they become, we should do is कि हम एक Google Doc circulate कर दें जिसमें हम बहुत सारे options डालें कि आप, and from that Google Doc एक particular order बनाया जाएगा कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा जो event चाहते हैं उस order में throughout the year calendar set कर दिया जाएगा for inter college competitions. That is how day scholars को ज़्यादा involve किया जाएगा। और जब बात हम लोग डे स्कॉलर्स और कर रहे हैं, तो द थिंग इज़ मेन चीज़ उनको यही दिक्कत है, एज देव ऑलरेडी टोल्ड, टाइमिंग्स की। हम लोग कोई बंदा 3 घंटे ट्रैवल करके वापस जाएगा तो वी कांट मेक दैट पर्सन स्टे फॉर लाइक 12 बजे तक। व्हाट वी कैन डू इज़ कि एक्टिविटीज़ कैन बी कंडक्टेड इन सच अ पीरियड ऑफ टाइम कि सबको मिल जाए। कि आप अगर मूवी नाइट कंडक्ट कर रहे हैं हम, तो ना कि हम 10 से 1 करने के बजाय उसे 4 से 7 कर सकते हैं। आफ्टर स्कूल आवर्स 1 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, कॉलेज आवर्स के बाद 5 से 6 कर लेते हैं, 5 से 7 कर सकते हैं। तो इस तरीके से वी कैन अलॉट टाइम्स कि कब दोनों की कंपैटिबिलिटी बैठ सके। ज़रूरी नहीं है उनका स्टे करना। ऑल्सो द थिंग अबाउट कि सोसाइटी के बाहर भी मेम्बर्स आई फॉर्मेट ऑफ गूगल डॉक्स वाला सर्कुलेशन फॉर्म्स, इट्स वेरी नाइस बिकॉज इन दिस वे वी विल नो कि वॉट यू वॉन्ट। Thank you for all of your wonderful responses. Now your third question is that if you were to become the cultural secretary, what is the first amendment you would make? Thanks for the question. The first amendment would be कि जो अभी आफिया ने मेंशन किया कि हमारे पास सारी सोसाइटीज़ की प्रैक्टिस के लिए स्पेस नहीं है, एंड बीइंग ए वाइला मेंबर और आरोना मेंबर या फिर बीइंग इन बास्केटबॉल टीम और एथलेटिक्स का पार्ट, मैंने हर जगह ये चीज़ फेस करी है कि हमें कहीं कहीं जा के परफॉर्म, मतलब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जा के छोटे छोटे कोने ढूंढ रहे हैं चीज़ें करने के लिए। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये जो प्रैक्टिस स्पेस है वो सेंक्शन कराई जाए, वो हर सोसाइटी को प्रोवाइड हो। इतनी मिनिमम स्पेस तो प्रोवाइड हो कि उनके जितने मेंबर्स हैं वो सारे एक साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो ये वाली चीज़ मैं सबसे पहले चेंज करना चाहूँगी। इट वुड बी माई प्रायोरिटी। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन।
सो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द OC फॉर स्प्लैश. तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द OC आर द ओनली वंस हु नो कि क्या चल रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट द पार्ट डिडंट नो वेरी वेल, डिडंट हैव मच से ऑल्सो. तो आई विल वॉन्ट कि द यूनियन इज़ नॉट जस्ट फॉर ऑफ दोज 5-6 पीपल. आई विल वॉन्ट कि बाकी लोगों का भी से हो. एज आई ऑलरेडी मैंशनड अबाउट द आइडिया ऑफ दैट गूगल फॉर्म, तो उस गूगल फॉर्म में आप लोग ही सब बता पाएँ कि वॉट ऑल यू वॉन्ट टू चेंज सबसे पहले से, वॉट डू यू वॉन्ट सबसे स्टार्टिंग से, एंड दैट इज़ द ऑर्डर दैट वी शुड इवेंचुअली फॉलो फॉर द चेंजेस दैट वी ब्रिंग अहेड द SU. So yeah, I think that is what I like to add on to the SU. Thank you. Thank you for the question, Sidra. So about the first change that I'm going to make, the thing is कि we are way too tired right now. At this point we are exhausted. We need things. सिर्फ एग्जाम्स पे एग्जाम्स हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा. One thing when I'll come is कि एक हॉस्टल डे जो पिछली बार हुआ था, जो कि ब्लास्ट था, obviously we all know, वो एक बार तो हो जाए. मतलब एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 1 डे, इट ऑल इट टेक्स इज जस्ट 1 डे थिंग. ऑल्सो मैंने अपने मैनिफेस्टो में एक SU कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, वेयर आई वॉन्ट ट्रांसपेरेंसी. सिर्फ और सिर्फ मेन मेंबर्स का से ना हो हर चीज़ में. Everyone should get the equal opportunities. I am very unbiased अब regarding the societies and everything. So I want कि सबका एक equal say होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है फंक्शनिंग के लिए. सब लोग सब कुछ करवाएंगे, इवेंट्स होंगे, फेस्ट होगा, सब कुछ होगा, बट द थिंग इज़ कि इक्वल से जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए वो है कि नहीं, क्योंकि Okay, so we have a question from the audience. Hi everyone. So as you are running for the cultural secretary post, so in union there will be 10 society heads and they have 10 different creative minds. So how do you plan on working with them, because they will be also as headstrong as you are? So what is your plan with them? सारे सोसाइटी कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करके उनके अपने प्लान ऑफ एक्शन को, उनके अपने प्लान्स को ऑन एक्शन कैसे लाना है, इसके लिए आई विल ऑलवेज़ प्रीफर कि मैं सबसे जाके पर्सनली बात करूं और मेरी सबसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो कि मैं सब मुझे जो भी अपना इवेंट अब दिमाग में वो सोच रहे हैं वो मेरे को बताए और मैं उसमें उनकी 100% हेल्प करूं, जिस भी वे में मैं उनकी हेल्प कर सकती हूं. और चाहे उनको स्पेस चाहिए हो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए रिसोर्स चाहिए हो, मैं उनको जितना प्रोवाइड करवा पाऊँ, आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट थिंग कि मैं 100% जो भी मेरे से वो सपोर्ट चाहें मैं उनको दे पाऊँ वो सपोर्ट. थैंक यू. Thank you for the question. What I think is कि I have been part of most of the societies, क्योंकि अगैन मुझे बहुत पसंद है को करिकुलर्स एंड ऑब्वियसली हर सोसाइटी का पार्ट नहीं हो सकते, तो देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बट समवेयर और द अदर आई अंडरस्टैंड एवरी सोसाइटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू. एंड इवन आफ्टर लाइक इन फर्स्ट ईयर आई वॉज पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़, इन सेकेंड ईयर चाहे मैं कुछ सोसाइटीज़ का पार्ट नहीं भी थी तब भी आई हैव बीन हेल्पिंग देम इन वॉट एवर वे आई कैन. फॉर एग्जाम्पल देर इज सम और द अदर दिस coordination that I understand. I have an understanding of all societies working and how they will want. Ab there'll definitely come points jahan pe they'll want something else, I'll want something else, the rest of the people might have something else. So what we can say is, so there are 10 societies and there is me. So all 11 of us and the rest of the members of SU, we can vote for the things jisme hum log atak rahe hain. So wherever the majority will go, we'll just go ahead and execute that plan of action, be it mine, be it theirs. Yeah, so I think that's the way to go. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. मैंने अपने मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा पॉइंट जो रखा था दैट वाज अबाउट द SU कॉन्स्टिट्यूशन. दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली. वी डेफिनेटली हैव मेनी सोसाइटीज़. आई एम सेइंग दिस दैट आई एम वेरी अनबायस्ड अबाउट ईच एंड एवरी सोसाइटी. हर एक कोऑर्डिनेटर से आई हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग. वी डोंट लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि वी हैव कुछ. एक SU कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है. आप उससे थोड़ा सा डेविएट होते हो तो यू कैन ऑलवेज रेज क्वेश्चंस, यू कैन गो बैक एंड लुक इनटू इट कि भाई क्या दिक्कत है. हाँ, तो इसमें ज़रूरी है कि अगर कोई भी एक इवेंट हो रहा है कॉलेज में, उसमें सारी सोसाइटीज़ का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए ज़रूरी है कि उनके आपस में कोऑर्डिनेशन हो और हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो. Thank you very much. Now we have 3 special questions for 3 special persons. The first question is for Komal Didi. The area in our college is pretty limited. One of the point in your manifesto is to provide a court area for everyone to play. So how do you plan to act on it? तो जो कोर्ट वाली चीज़ है, तो हमने हमेशा ऐसे ही ट्राई करा है कि हमें अगर कॉलेज का कोई भी कोना अगर खाली दिख जाता है जहाँ पे कोई वो खाली पड़ा है, कोई काम के लिए यूज़ नहीं हो रहा,
तो वी ऑलवेज ट्राई कि हम अनीता मैम से जाके बात करें कि मैम ये एरिया इतना बड़ा है और यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट बन सकता है, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बन सकता है। जो हमारे ऑलरेडी कोर्ट्स हैं उनकी मेजरमेंट्स भी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो हम वो भी हमेशा ट्राई करते हैं कि वो जो ऑलरेडी हमारा बैडमिंटन कोर्ट है उनकी भी जो मेजरमेंट्स है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो। तो जो स्पेस की आप बात कर रहे हैं उस स्पेस के लिए हमने हमेशा यही ट्राई किया है कि कोई भी हमें ऐसा एरिया मिल गया हो जो खाली है और जो अप्रोप्रिएट है उस कोर्ट को बनवाने के लिए, तो हम हमेशा मैम को उस जगह की फ़ोटो लेके पूरी मेजरमेंट्स लेके मैम को अप्रोच करते हैं कि मैम ये एरिया है, आप इसके लिए बात कर सकते हो। या फिर हम जब भी डायरेक्टर सर या फिर वाइस प्रिंसिपल सर से भी जाके बात करते हैं इस चीज़ के लिए, तो इसी को लेकर जाते हैं कि हमने ये एरिया देखा है, यहाँ पे बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते। विद उनकी परमिशन हम प्रीफर करते हैं वो चीज़ जो दी जा सके और वो अभी नॉट इन यूज़ है। थैंक यू. Thank you very much. Now the second question is for Asma Didi. We already know that you are pretty active in extracurriculars, be it sport, debating, for which you must have to plan, prepare and travel a lot. If you get elected, how will you devote your time and energy for the duties of the cultural secretary post? Thank you for the question. Yeah, we have 365 days in a year. I participate, suppose, in 36 events. So that's one event per month. I think that's not that much of a time. Also, you cannot fill out of an empty cup. So I think this is a good thing that I'm so interested in so many co-curriculars, and you guys know it. I mean, that's just a plus point because I have that interest and I know about things. I can give it to you by the ways of inter-college competitions. So that is it. Also, यार लाइफ में सब बिजी हैं. आपको ऐसा टाइम है, बीइंग इन मेडिकल कॉलेज वी आर ऑल बिजी, किसी के पास फालतू टाइम तो नहीं होता. और जो फालतू टाइम होता है वो हम ओवर थिंकिंग में, परेशान होने में निकाल देते हैं. खाली टाइम दिमाग का शैतान का घर होता है, खाली दिमाग. सो आई थिंक कि इट विल गो इन माई फेवर ओनली इफ आई बिकम अ कल्टू. आई वोंट हैव दैट खाली टाइम फॉर द खाली ओवर थिंकिंग एंड आई विल एक्चुअली पुट इन दैट टाइम फॉर दोज इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जिसकी मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ. सो या दैट इज़ इट. थैंक यू वेरी मच. Now the third question is for Afia Di. A pretty unique characteristic of your manifesto is the collaboration of SU with RDA. Where is it in your priority list and why is it necessary to do? Thank you for the question, Sidra. So about the collaboration of the SU with RDA, I think it's very important on various levels. This college, Lady Hardinge Medical College, doesn't only includes UGs, it includes our PGs too. हम लोग उनके साथ होंगे. हर कॉलेज में ऐसा होता है कि दे यूजीज़ एंड पीजीज़ वर्क टुगेदर, इसलिए उनका जो चीज़ें होती हैं बहुत ग्रैंड लेवल पे हो सकती हैं. अब मान लीजिए यू वांट टू टॉक टू द एनी ऑफ द वीपी और द आपको सब्जेक्ट में पास होना है जिसके लिए आप जा रहे हैं. आप अकेले खड़े होकर वहाँ पे लड़ेंगे, उससे बेटर ये हो कि आपके साथ एक PGSR खड़ा है जो भी उस एक आपसे तो बड़े लेवल पे ही है ना. इफ़ दैट पर्सन विल ऑल्सो फाइट फॉर यू विद यू, दैट विल मेक अ मेजर डिफरेंस. द थिंग इज़ कि अगर हम साथ में वर्क करेंगे तो एनी थिंग, बी इट अ माइनर फेस्टिवल और बी इट अ मेजर थिंग लाइक आर स्प्लैश, दैट इज़ आर फेस्ट, उसके लिए ज़रूरी है कि एक बड़े स्केल पे चीज़ें कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी होती है आपके पास एक अथॉरिटी हो, एक पावर हो, एक लुक बैक करने के लिए एक पर्सन हो जिसके लिए आप जाके बोल सकते हैं कि वी नीड दिस एंड वी वांट दिस एंड यू बोथ कैन वर्क टुगेदर. अभी वी आर रेजिंग आवर वॉइसेस सिंगल हैंडेडली, अभी हम लोग जाके बोलते हैं बट वी वांट टू पास इन दैट सब्जेक्ट ऑल्सो जिससे हम जाके बोल रहे हैं. तो उसके लिए एक ऐसा बंदा हो जिसको उससे काम ही ना हो कि उसका कुछ इतना डिसएडवांटेज तो ना ही हो पाए, उसके लिए हमारे लिए डीमेरिट में जा सकता है, उनके लिए वो नहीं जा सकता है. तो इसके लिए ज़रूरी है. वी हैड अ टॉक विद RDA members and they also are in very support of RDA collaborating with SU at some levels. Definitely it is our student union and student union है तो students के लिए ही होगी. और बट उसमें ये है कि ज़रूरी है कि किसी लेवल पे हम उनसे कोलैबोरेट कर लें कि दोनों का फ़ायदा हो सके. एंड दिस एंटायर कॉलेज इज़ फॉर UGs and PGs both. So I really wanna, ये मेरा reason था इसके behind why I put this in my manifesto along with the various other things that I've put. Thank you. Thank you very much for your amazing support. I hope